हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम आपकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि आप किस तरीके के ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं और आपको किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करके एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे हम आपको एक मॉडल दिखा रहे हैं। ये मॉडल हमारी खुद की रिसर्च है, इसे हमने कहीं से भी कॉपी नहीं किया है। दोस्तों, हमने जितने भी स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं उन्हें 4 ग्रुप्स या क्वाड्रेंट में बांट दिया है और उन क्वाड्रेंट्स के नाम हैं गैम्बलर, ऑप्टिमिस्ट, स्ट्रगलर एंड मास्टर। हम में से हर कोई किसी न किसी एक ग्रुप में बेस्ट फिट होता है। सबसे पहले हम गैम्बलर ग्रुप या क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। वो काफी ग्रीडी होते हैं और वो स्टॉक मार्केट से अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं, जैसे 30% पर मंथ, 40% पर मंथ, कई दफे 100% पर मंथ। इस तरीके की वो रिटर्न्स मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उन्हें प्रॉफिट मिलता है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो मैंने अपने दिमाग से प्रॉफिट कमाया। अगर लॉस होता है तो किसी और को ब्लेम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहीं जाके नेगेटिव कमेंट कर दिया, डिसलाइक कर दिया, करके वो आगे बढ़ जाते हैं। इनके अंदर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। कहीं से पैसा आया, कहीं से निकाला, कहीं पे डाल दिया, पैसा डूब गया, फिर कहीं से पैसा जुगाड़ा, कहीं डाल दिया। तो इनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। किसी भी खबर को ये सच मान लेते हैं। कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है उस पर यकीन कर लेते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। बेसिकली एक तरीके से इनकी खुद की कोई सोच नहीं होती है। मेंटली काफी वीक होते हैं, काफी मूड स्विंग होता है। कभी प्रॉफिट बना लिया तो बहुत एक्साइटेड हो गए, कभी लॉस हो गया तो बहुत डिप्रेस हो गए, लेकिन काफी देर तक उस स्टेट में नहीं रहते हैं, फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं। इनको एक गैम्बल या ट्रेड करने की एक हमेशा अर्ज होती रहती है कि बाजार में पैसा लगाएं यार, आज क्या खरीदें यार, कुछ तो खरीदना पड़ेगा यार, कि बाजार में कहाँ पैसा लगाएं, कहीं तो ट्रेड करें। तो इनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और ये किसी न किसी बहाने बाजार में पैसा लगा देते हैं और अक्सर इनका पैसा डूब जाता है। और अक्सर देखा गया है कि ये लोग काफी ज्यादा बाजार में लॉस कर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसी बातें करते हैं कि हमें बाजार से लॉस को रिकवर करना है और ऐसी मैजिकल स्ट्रेटजीज ढूंढते रहते हैं कि वो बाजार से अपना लॉस रिकवर कर सके। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने ट्रेड्स बताए, मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊं या किसी को ह्यूमिलिएट करूं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर मैंने आपसे अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर रहा हूं। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि इमीडिएटली मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना बंद कर दें। कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का में आप बाजार में काम ना करें। इस दौरान आप चाहें तो बाजार को स्टडी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम स्टडी करने पे बिताना चाहिए। आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, बाजार को समझना चाहिए और अपने नेगेटिव क्वालिटीज को फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें हम ऑप्टिमिस्ट बुलाते हैं, ये अक्सर बाजार में नई नई एंट्री लिए होते हैं या बाजार में बहुत कम एक्टिव होते हैं। कभी बाजार गिरता है तो खरीदने की सोचते हैं, या बाजार बहुत चढ़ जाता है तो वापस से बाजार में आने की कोशिश करते हैं। इनको मैं ऑप्टिमिस्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये हमेशा ये बिलीव करते हैं कि बाजार से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको बाजार की एक बड़ी मार नहीं पड़ी होती है। मतलब इन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा पैसा बाजार में नहीं लुटाया है, तो ये काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी भी होती है कि ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा बाजार से इनको डर भी लगता है। तो इस वजह से वो एक नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है और ये बाजार में ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। तो जो भी इनको लॉस होता है ये उसको हैंडल कर लेते हैं। इनको एक्सपीरियंस भी कम होता है, नॉलेज भी कम होता है, लेकिन ये लोग ओपन माइंडेड रहते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट। तो इनके अंदर ये कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। अक्सर ये लोग ग्रुप में काम करते हैं, मतलब अपने से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। लोगों से बात करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, फोरम्स में जाते हैं और देखते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, और जो और लोग करते हैं वही ये भी करना चाहते हैं। और ये लोग हमेशा ग्रुप में सेफ फील करते हैं, तो ये हमेशा एक ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। अक्सर ये लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं
कि यार मैं जब भी कोई शेयर खरीदता हूँ तो वो गिर जाता है, जब भी कोई शेयर बेचता हूँ तो वो चढ़ जाता है। और इनका पोर्टफोलियो बहुत सारे स्टॉक से भरा होता है, जिसमें से 60-70% स्टॉक्स में काफ़ी लॉस चल रहा होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि ये लोग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते रहते हैं और प्रॉफिट आने पर भी उसे एग्जिट नहीं करते। ओवरऑल ये जो ग्रुप है, ये हमारे जो नेक्स्ट डोर लोग होते हैं, कॉमन मैन जिसे कहते हैं या मैंगो मैन कहते हैं, ये उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनमें पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन करेज थोड़ा कम होता है या रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से ये अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते हैं। इनको मेरी सलाह है कि इन्हें बाजार में वो जैसा काम कर रहे हैं करते रहें, स्टडी करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और 2-3 साल लगाकर बाजार में अपना रास्ता ढूंढे। इन्हें ये सोचना चाहिए कि बाजार का कौन सा रास्ता इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्या उन्हें ट्रेडिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इन्वेस्टिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, डेरिवेटिव्स अच्छा लगता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ को फोकस करके उस पर इनको काम करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और उसी को अपना रास्ता चुनना चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी होती है उसे हमने नाम दिया है स्ट्रगलर। इस कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिन्हें बाजार में बहुत एक्सपीरियंस होता है। इन्होंने बाजार से काफ़ी पैसा कमाया हुआ होता है, लेकिन काफ़ी पैसा गंवाया हुआ भी होता है और नेट नेट ये लॉस में होते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने बाजार में सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब कुछ देख लिया है, लेकिन फिर भी बाजार की चाल समहाउ इन्हें समझ में नहीं आती है। और ये अक्सर ऐसा सोचते हैं कि किसी दौर में तो उन्होंने पैसा कमाया था, लेकिन अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और ये लोग हमेशा एक सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग काफ़ी बाजार में एक्टिव रहते हैं। जब प्रॉफिट कमाते हैं तो अपनी प्रॉफिट की कहानियां लोगों से शेयर भी करते हैं, और जब प्रॉफिट नहीं आता है, लॉस आता है, तो उसको अपने अंदर तक ही रख लेते हैं। इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस सी होती है और एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम बाजार में काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके की एक फीलिंग उसके अंदर होती है। और अक्सर देखा गया है कि ये लोग लोनर होते हैं, अकेले ही काम करना पसंद करते हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के सक्सेसफुल होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अगर ये अपने स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव कर दें तो ये अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो क्या है छोटे छोटे बदलाव? सबसे पहले इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत सारी चीज़ों पे काम ना करें। मतलब ऐसा ना करें कि इन्वेस्टिंग भी करें, ट्रेडिंग भी करें, डेरिवेटिव्स भी करें, इंट्राडे भी करें। इनको सिर्फ उसी एरिया में फोकस करना चाहिए जिस एरिया में इनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट है, सबसे ज़्यादा नॉलेज है। साथ में इन्हें अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क मत लो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो। कैलकुलेटेड रिस्क लो, उतना ही रिस्क लो जितना पैसा अगर डूब जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क ज़िंदगी पे ना पड़े। अगर फोकस्ड होके एक ही एरिया पे काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चौथी जो कैटेगरी है जो हर कोई बनना चाहता है वो है मास्टर कैटेगरी। ये लोग अक्सर कॉन्ट्रेरियन होते हैं, मतलब जो एक पॉपुलर सोच है वो उससे हटके या उसके उलट भी सोच सकते हैं। दे कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि बाजार में एक खबर आई और वो खबर कुछ और मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर से कोई छिपा हुआ मैसेज भी ये निकाल सकते हैं। काफ़ी इनको बाजार में एक्सपीरियंस रहता है, मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ज़्यादा ये अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। इनके लिए वो एक तरीके का बोरिंग काम होता है या रोज़मर्रा का काम होता है। बाजार के रिस्क को समझते हैं, जोखिम को समझते हैं, चाहे इनको लाखों रुपए का लॉस हो जाए या लाखों रुपए का प्रॉफिट हो जाए, आप इनका चेहरा देख के पता नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्योंकि ये इस बात को समझते हैं कि आज प्रॉफिट आया है तो कल हमें लॉस भी हो सकता है। अकेले काम करना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर ये मानते हैं कि बाजार में कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एरिया पे फोकस होते हैं और उसी को इम्प्रूव करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और करते करते एक तरीके का उस पर काफ़ी हद तक परफेक्शन पा जाते हैं। हम में से शायद 1% लोग ऐसे होंगे। अगर कोई इस कैटेगरी का ट्रेडर या इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे कोई भी सलाह नहीं देना चाहूँगा
इनफैक्ट मैं चाहूँगा वो सामने आए और अपने कुछ सुझाव या टिप्स हमसे और हमारे व्यूअर्स से शेयर करें ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सकें। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें बाजार में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाजार में हमें कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमने एज वाइज ये डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप 20 से 27 साल के बीच में हैं, यानी कि ये प्रोफाइल उनका होता है जो नया नया कमाना शुरू करते हैं, कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे नहीं होती है, अक्सर वो अनमैरिड होते हैं, तो ऐसे प्रोफाइल के जो लोग हैं उन्हें कम से कम सबसे पहले 1 साल तक की सेविंग्स लिक्विड फॉर्म में रखनी चाहिए। यानी कि अगले 1 साल तक जो उनके रेगुलर खर्चे हैं उसे वो सेव करके लिक्विड फॉर्म में रखें, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में या एफडी में या आरडी में, या चाहे तो वो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। लिक्विड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े वो आपको तुरंत मिल जाए। वी आर लिविंग इन एन अनसर्टेन टाइम्स, यहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को सबसे पहले सिक्योर करके रखना चाहिए। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना भी पैसा आपके पास है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसका 30% यानी कि 30,000 आपको लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान क्या होते हैं? पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, या गारंटीड सेविंग प्लान्स होते हैं। तो 30% आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए और 70% आपको मार्केट्स में रखना चाहिए। मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जिसमें भी मार्केट रिस्क है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न या मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखना चाहिए। दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं 28 ईयर्स टू 35 ईयर्स के जो लोग हैं, ये लोग अक्सर मैरिड विथ स्मॉल किड्स, इस तरीके की इनकी सिचुएशन होती है और इनको अपने फैमिली को सिक्योर करने का भी एक इनके ऊपर प्रेशर होता है। तो ऐसे लोगों को 3 साल तक के इनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको सबसे पहले सिक्योर करके लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए और फिर जो पैसे बचते हैं उसमें से 50% इनको गारंटीड रिटर्न प्लान्स में डालना चाहिए और 50% इनको मार्केट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहिए। अगली जो कैटेगरी है 36 ईयर्स टू 50 ईयर्स, इनको भी अपने 3 साल तक के मंथली एक्सपेंसेस को सेव करके लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए। 70% सेविंग्स इनके गारंटीड प्लान्स में जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर इनको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके साथ वो रिस्क नहीं ले सकते। 30% ये मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं। 51 से 65 ईयर्स के लोगों को भी अपनी 3 साल की मंथली सेविंग्स को सबसे पहले सिक्योर करके रखना चाहिए। जो इनके पास इन्वेस्ट करने का अमाउंट है उसका 90% शुड गो टू फिक्स्ड रिटर्न और गारंटीड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड 10 to 15% दे कैन इन्वेस्ट इन मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप 65 साल से ऊपर के हैं तो आपको अपने 10 साल तक के मंथली सेविंग्स को लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म की भी इन्वेस्टमेंट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए और मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आप मल्टी मिलियनर हो या बिलियनर हो, आपके पास अथाह पैसा है, तो बेशक आप मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी मल्टी मिलियनर अंकल या आंटी इस एज ग्रुप में हमारा वीडियो तो नहीं देखेंगे। और अगर देख रहे हैं तो प्लीज हमसे शेयर करें कि वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं। ये तो बात हो गई मनी एलोकेशन की। अब हम बात करते हैं कि कैसे बाजार में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ आसान रूल आपसे शेयर कर रहा हूं। आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आप प्रॉफिट जोन में रहेंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले आप जो टॉप के 4-5 सेक्टर्स हैं, जो एक तरीके के एवरग्रीन सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी, ऑटो, स्टील, इस तरीके के जो सेक्टर्स होते हैं, इनको आप पिक कर लीजिए 4-5। दूसरा, हर सेक्टर से नंबर 1 या नंबर 2 स्टॉक को पिक करिए। जैसे अगर आईटी है तो आप टीसीएस पिक कर सकते हैं, इन्फोसिस पिक कर सकते हैं। ये पता करने के लिए आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर सेक्टर के टॉप 2 कंपनीज में से एक में लगा दीजिए और 4 या 5 सेक्टर्स को ही पिक करिए, ज्यादा सेक्टर्स को पिक मत करिए। टोटल आपके 5 से 6 स्टॉक से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
कुछ लोग 20, 25, 30 स्टॉक्स तक रख लेते हैं पोर्टफोलियो में, वो गलत है। उसमें आप देखेंगे अगर आपके कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है तो बाकी के स्टॉक्स उस प्रॉफिट को खा जाते हैं। इसमें 2-3 चीजें और आपको ध्यान में रखने वाली है। पहली चीज तो ये कि उन स्टॉक्स को में पैसा मत लगाइए जो लेवरेज्ड प्लेयर हैं या काफी ज्यादा उन्होंने डेट ले रखा है। कंपनी में अगर बहुत ज्यादा उधारी है तो उस स्टॉक पे पैसा मत लगाइए। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उनके ऊपर 2.5 लाख करोड़ का डेट है। तो किसी कंपनी के ऊपर जब इतना डेट होगा तो मैं किसी हालत में उसमें पैसा नहीं लगा। तो आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करके आप ये पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना डेट है। जैसे जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं ये उधार लेकर ही अपने डेवलपमेंट करती हैं, तो मैं उनमें कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। तो रॉक सॉलिड कंपनीज में पैसा लगाना है जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, और ये कंपनी ध्यान रहे सिर्फ निफ्टी 50 की ही कंपनीज में पैसा आपको लगाना है, उससे बाहर का यूनिवर्स मत देखिए। दूसरी चीज, अगर कोई शेयर बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा उसकी खबरें आ रही हैं, बहुत ज्यादा उस पर रिपोर्टिंग हो रही है, उसको अवॉइड करिए। इसका मतलब वो एक तरीके का हाइप है। 90% केस में ऐसा ही होता है, हाइप क्रिएट किया जाता है ताकि वो आपको सक करे। और हिडन जेम्स की तलाश में मत रहिए कि आपने कोई एक ऐसी कंपनी खोज ली जिसमें जबरदस्त ग्रोथ होने वाला है, जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। यकीन मानिए आप ऐसी कंपनी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप बाय डिजाइन आपको दी जाती है। तो हिडन जेम्स आप मान के चलिए कि आप नहीं खोज पाएंगे, 99% केस में आप नहीं खोज। और अक्सर देखा गया है कि हिडन जेम्स में से 95% जो आपके पिक्स हैं वो फेल कर जाते हैं, वो आपको लॉस दे जाते हैं। हाँ, 4-5% चल जाते हैं और उसी को देख देख के और उसी के एग्जाम्पल दे दे के लोग बाकी के कूड़ा कचरा आपको सेल करते रहते हैं। अब आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा बोरिंग सा सजेशन दे दिया, हम तो सोच रहे थे ये कुछ इंटरेस्टिंग देगा। तो मैं इस पे आपको सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस दिखा देता हूं और उसी के बेसिस पर आप जज करिए। ये देखिए, यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स पिक कर रहे हैं जो लीडिंग सेक्टर्स के हैं। आप देख सकते हैं सेक्टर का नाम भी दिखाया जा रहा है, और उनके जो टॉप के दो स्टॉक्स हैं उनको हमने पिक किया। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट डेट थी वो 2008 के क्रैश से पहले की एक सिनेरियो है और क्रैश के बाद इन्वेस्ट करने की एक सिनेरियो है। और क्रैश से पहले का रेट भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्रैश से बाद का रेट भी लिखा हुआ है और आज का रेट भी लिखा हुआ है। अगर आप क्रैश से पहले इन्वेस्ट करते तो कितना परसेंट आज प्रॉफिट में होते, और क्रैश से बाद इन्वेस्ट करते तो आज आप कितना परसेंट प्रॉफिट में होते। और ध्यान रहे कि हमने जो आज का प्राइस लिया है ये रीसेंट क्रैश के बाद का लिया है। अगर आप क्रैश से पहले के प्राइस लेंगे तो इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक रिटर्न आपको दिख रहा है। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी से भी आप बाजार में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दरअसल उनको प्रॉफिट कमाना उनका एम नहीं होता है, उनका एम होता है गैम्बल करना। उनको एक खुजली होती है कि बाजार में यार हम कुछ कर लें, कोई ट्रेड कर लें, कोई इन्वेस्ट कर लें। हमें पता है जब आप खुजली होती है तो क्या होता है, आप खुजलाते हैं और खुजली आपकी और बढ़ती जाती है, और फिर वो खुजली बढ़ते करते 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 वो खुजली एक घाव बन जाता है। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है शेयर बाजार से प्रॉफिट कमाने का, और इसे जरूर ट्राई करें। अब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की। देखिए, म्यूचुअल फंड के पिछले वीडियोस में भी मैंने आपसे शेयर किया कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ ब्लू चिप फंड में ही इन्वेस्ट करिए। अगर बाजार क्रैश हो रहा है तो आप डेट फंड्स में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज के दौर पे डेट फंड्स भी काफ़ी रिस्की हो गए हैं। बॉन्ड मार्केट में डिफॉल्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैं उसे ज़्यादा सेफ नहीं मानता। इक्विटी में कम से कम एक ग्रोथ के चांस तो होते हैं, रिकवरी के चांस तो होते हैं, लेकिन अगर डेट मार्केट में आपका पैसा डूब गया तो डूब गया। तो ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट करें, ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्ट करें। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं, ये हमने आपसे पहले भी शेयर किया था। इसमें अगर आप देखें तो जब भी आप 30% क्रैश के बाद अगर पैसा लगाते हैं तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 30 से 50% तक के बीच में अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो 30 से 50% तक जब करेक्शन हो तभी म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहतर होता है। हमने आपको ये कमेंट पहले भी दिया था, कुछ लोगों ने इस पे बोला कि भाई ऐसे मौके तो कम ही आते हैं, 4-5 साल में एक बार आते हैं, तो तब तक हम क्या करें? भाई साहब, तब तक आप आरडी करिए, एफडी करिए, उसमें भी आपको कुछ तो रिटर्न आ रहा है ना।
और जब करेक्शन हो तो बाजार में आप पैसा लगा दीजिए। बाजार में 2 रूल आपको फॉलो करने हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। पहला कि आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं रह पाते हैं तो बाजार आपके लिए नहीं है। दूसरा कि हर पल आपको यह सोचना है कि मेरा कैपिटल कैसे सेफ रहे। रिटर्न आए ना आए वो बात की बात है, आपका कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कैपिटल लूज कर लिया तो उससे जो आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते थे वो कमा नहीं पाएंगे। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये 2 रूल को फॉलो करते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि छोटे वीडियो में हर चीज बताना संभव नहीं हो पाता है। तो वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दें, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप YouTube फोरम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं या care@bulltrack.in पे भी आप हमें लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।